हेलो बच्चों। अब हम जो सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं आपके पास, इस वीडियो में हम कुछ पहले टिप्स से स्टार्ट करेंगे। जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, तो यहाँ पर ये टिप्स को हम लेकर के चलेंगे और ये टिप्स क्लियरली बता रही हैं कि जो हमारा थर्ड कंपोनेंट था व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग जी डी पी एम पी with the help of private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation plus net export। ये चार एट्रीब्यूट्स हम ले रहे थे। उसमें जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लेते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है। क्वेश्चन में अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो उसको हम एज इट इज़ ले लेंगे, बट अगर ये नहीं दिया है तो विल सर्च फॉर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक। अगर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो चेंज इन स्टॉक को ऐड कर लेंगे तो हमें जीडीसीएफ मिल जाएगा। अगर इसकी जगह पे ग्रॉस की जगह पर नेट लिखा हुआ है, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो उसके साथ हम चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे साथ साथ हम डेप्रिसिएशन को भी ऐड कर लेंगे। ओके। इफ ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो हमें चेंज इन स्टॉक ऐड करना ही करना है। अगर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, फिक्स की जगह पूरा कंप्लीट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है, सो हमें चेंज इन स्टॉक दिया भी हो तो उसको इग्नोर कर देना है। ओके, दिस इज द फर्स्ट टिप। सेकेंड टिप है, whenever we are calculating the income with the help of expenditure method, we have to very vigilantly observe that what we have not to add in this process, like second hand सेल एंड परचेज। जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं सेकेंड हैंड सेल एंड परचेज पे, इसको हम शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। लाइकवाइज जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं परचेजिंग इन शेयर एंड बॉन्ड्स, तो वो भी क्या है, एक पेपर क्लेम है, क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इफ वी आर क्रिएटिंग सर्टेन आईपीओज प्राइमरी मार्केट में, तो वहाँ नए एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, बट सेकेंडरी मार्केट में जो भी सेल एंड परचेज हो रही है उसकी कमीशन तो नेशनल इनकम का पार्ट होगी, बट वो सेल एंड परचेज नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती, इसलिए इसको भी हम यहाँ से एक्सक्लूड करते हैं। लाइकवाइज नेक्स्ट टू कंपोनेंट और है जिस पे हमें ध्यान देना है कि कभी भी हम नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में ट्रांसफर इनकम को शामिल नहीं करते हैं। न ट्रांसफर इनकम को करते हैं, न ट्रांसफर पेमेंट्स को करते हैं। तो एक्सपेंडिचर में ये पेमेंट्स हो गई। पेमेंट्स किस तरह की ट्रांसफर पेमेंट्स हो गई? लाइक ओल्ड एज पेंशन स्कीम के थ्रू जो गवर्नमेंट नॉर्मल पब्लिक को प्रोवाइड करा रही है, सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के थ्रू जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रही है, ये क्या है? यूनिलैटरल ट्रांसफर्स है। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स मीन्स विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विसेज दे आर गेटिंग पेड, so that is called transfer payment, and these transfer payments we are not going to include in calculating process of national income, so we will exclude them. Likewise, last but not the least, we'll never include intermediate good. As I told you in the beginning, that final term is very important, so we are going to add only final goods and services while calculating national income. So overall, at the end, what I observed and what I want you all to just understand and keep this thing in your mind, that final expenditure method added or final expenditure method adds all consumer goods, services, business firms, general government, and foreigners in an economy during a year. And adding all these expenses will get the attribute called GDP-MP. So सबसे पहले हमको फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड से GDP-MP निकालना है। इस GDP-MP को फिर कन्वर्ट करना है NNP FC में, जो कि नेशनल इनकम कहलाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि नेशनल इनकम के बजाय क्वेश्चन में पूछ ले डोमेस्टिक इनकम, तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना है? NDP-FC निकालना है। ओके, सो GDP-MP से NDP-FC कन्वर्ट करना है। कभी कभी क्या होता है कि नेशनल प्रोडक्ट बोल देता है, तो GNP प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, तो GNP-MP निकालना है। सो GDP-MP से GNP-MP निकालना है। So whatever they will ask you to calculate, they will give you the attribute, and then you have to develop formula to
get this attribute. And in the beginning, how you are going to develop the formula? Only if they say expenditure method. So very clearly you have to fix this in your mind, that when we are calculating national income or any aggregate with expenditure method, first attribute we are going to get is GDP MP. Okay, so students, after having all these detailed information, let's start with some numericals. So numerical ability zone is very important to develop, and to develop this ability I am going to present one important slide in front of you all. Just incorporate, just invite these this particular slide in your academics to get the best score. Okay, so see, अभी फर्स्ट पार्ट में मैं क्या कह रही हूँ, एक्सपेंडिचर मेथड है, चार कंपोनेंट्स है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट. सो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इन चारों को मैंने एक बड़े से प्लस साइन से इंडिकेट कर दिया है कि पहले इन चारों को हम ऐड कर लेंगे. ऐड करके हमें क्या मिलेगा? ऐड करके हमें मिलेगा जीडीपी एमपी. अब इस जीडीपी एमपी में अगर हमको सिर्फ जीडीपी एमपी तक रहना है तो हमारा आंसर सॉल्व हो गया. लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में कहा गया है कैलकुलेट नेशनल इनकम एनएनपीएफसी, यहाँ दिया है ना, कैलकुलेट नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड्स, सो दैट मीन्स क्या है, सबसे हमने पहले निकाल लिया जीडीपी एमपी. अब इस जीडीपी एमपी को हमको कन्वर्ट करना है एनएनपीएफसी में. सो वापस आ जाएंगे, जैसे मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया था, जीडीपी एमपी हमारे पास है और हमको इस जीडीपी एमपी से क्या बनाना है, एन एन पी एफ सी बनाना है. टू मेक एन एन पी एफ सी वट वी हैव टू डू, जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करना है एन एन पी एफ सी में, इसको इसमें कन्वर्ट करना है. सो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम देखेंगे अगेन, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, ये टेक्निक बहुत हेल्प करेगी बेटा. बिग एंड स्मॉल अपने रफ कॉपी में लिख लेना. पहला देखो, बिग का कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रॉस. स्मॉल का कॉन्सेप्ट क्या है, नेट. फर्स्ट, सो हमें क्या बनाना है, ग्रॉस से हमें बनाना है नेट, बिग से हमें बनाना है स्मॉल. तो बड़े से छोटे में जाना है तो हमें करना होगा माइनस. क्या माइनस करेंगे हम, डेप्रिसिएशन. ठीक है, डेप्रिसिएशन. इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है डोमेस्टिक. डोमेस्टिक होता है छोटा. अगला टर्म है नेशनल. नेशनल होता है बड़ा. तो अब हमें डोमेस्टिक हमारे पास दिया है और नेशनल हमको बनाना है. ये देखो, ये डोमेस्टिक हमें मिला हुआ है और नेशनल हमको बनाना है. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पॉइंट क्या है, एन एफ आई ए. अब दिया है छोटा, बनाना है बड़ा, तो हम एन एफ आई ए को क्या करेंगे, प्लस करेंगे. इसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दोनों में कॉमन है, सो हम इसको इग्नोर करेंगे, ये कॉमन है. कॉमन फैक्टर को हम अभी इग्नोर करेंगे. ठीक है, इस कॉमन फैक्टर को हम अभी नहीं कंसीडर करेंगे. तो किसको कंसीडर करेंगे, हम फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को देखेंगे. हमारे पास दिया हुआ है मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस है बिग कॉन्सेप्ट और हमें बनाना है फैक्टर कॉस्ट स्मॉल. सो हमें जाना है बिग से स्मॉल की तरफ. तो हम करेंगे माइनस. क्या करेंगे, माइनस एन आई टी. सो फॉर्मूला क्या आ गया, टू मेक एन एन पी एफ सी वट वी हैव टू डू. अभी यहाँ पर आ जाओ इस स्लाइड में फिर से. We have to minus depreciation, we have to add NFIA and then we have to minus NIT. So subtract करोगे depreciation, add करोगे NFIA and subtract कर दोगे NIT sorry. So NIT को subtract करने के बाद जो aggregate तुम्हें मिलेगा वो होगा NNPFC. So this is the formula which you have to keep in mind while solving the numerical question of expenditure method. Let's start with one numerical question. This is the question. Okay, so you have problem in front of you all और question क्या कह रहा है, calculate GNP at FC. अभी हम for time being income method को ignore कर रहे हैं, हम सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड पे फोकस करेंगे. ओके, सो एक्सपेंडिचर मेथड से हमको क्या निकालना है, GNPFC. एक्चुअल में हम क्या निकालते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, GDPFC. नो बेटा, हम निकालते हैं GDPMP. ठीक है, GDPMP निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, कौन कौन से एट्रीब्यूट चाहिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये देखो कितना है 1000. ठीक है, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये देखो दिया है कितना है
500, तो हमने इसको ले लिया 500 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चलो खोज में लग जाओ, कहाँ दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन? ये देखो, ये दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कितना है? 200। सो ये 200 तो ले लेंगे, बट यहाँ पर कौन सा टर्म यूज कर रहा है? नेट। सो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था? नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए सीधे तुम कहाँ आ जाओगे? ये रुक गए हम सीधे ये वाला लेंगे। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या कहलाता है? इसका दूसरा नाम है डेप्रिसिएशन। ओके, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 60। तो 200 प्लस हमने कर दिया 60। अब इसके बाद क्या करेंगे? नेट एक्सपोर्ट। सो नेट एक्सपोर्ट डायरेक्ट देखो दिया हुआ है कितना? -20। सो यहाँ इसको ब्रैकेट में हमने लिख दिया -20। सो वैल्यू देखो कितनी आई, लेट्स सी कितनी वैल्यू आती है। तो हमें फटाफट से इसका आंसर मिल जाएगा। जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा? ये देखो बच्चों, ये तुम्हारे सामने है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या बता रहा है? देखो, हमने 1000 ले लिया, 200 ले लिया, 500 ले लिया, -20 ले लिया। सो ये -20 लेके हमारे पास कितना आया? 1680। अब अगर हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पर जो हमने 200 लिया था, इसके साथ डेप्रिसिएशन ऐड किया होता तो 260 ऑलरेडी रहता, लेकिन अभी हमने वापस से ऐड कर दिया। सो 1680 में हमने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, फिर हमने क्या किया? NFIA जो हमारे पास था -10, वो प्लस करना है। उसके बाद हमने NIT लिया और ये हमें आंसर मिल गया। सो लेट्स मूव, आंसर इज आपका GNPFC आ गया। सो हम वापस से उसी क्वेश्चन पे जाते हैं और उसको फिर से सॉल्व करने की और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या किया है? सी, हमने सारे फैक्टर्स ऐड ऑन कर लिए, 1000, 500, 200 एंड देन 260। सो कितना हुआ? 15, 16, 17, 1760, और 1760 में माइनस कर दिया 20, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1740। 1740 क्या आया हमारा बेटा? GDP-MP। अब ये GDP-MP से हमें क्या बनाना है? GNP-FC। GNP-FC हमें किससे बनाना है? GDP-MP से। सो अब क्या है? ग्रॉस ग्रॉस सेम है, तो हमें इसके लिए परेशान नहीं होना है। डोमेस्टिक से हमें जाना है नेशनल में, तो हमें ऐड करना है NFIA। उसके बाद हमें क्या? प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है। मार्केट प्राइस से हमें जाना है फैक्टर कॉस्ट में, तो हमें माइनस करना है NIT को। अब यहाँ पर देखो हमारी वैल्यू क्या थी? 1740 हमने कैलकुलेट किया, प्लस हमने करना है NFIA। अब क्वेश्चन में वापस देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है -10, तो हमने यहाँ कर दिया -10। अब NIT देखो क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा? 80, तो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया 80। सो अब यहाँ पर देखो क्या हुआ? 1740 प्लस एंड माइनस माइनस हो गया, सो -10 एंड देन -80। कितना आया आंसर बेटा? 1740 -90। सो द वैल्यू विल बी 1650। ओके, सो 1650 क्या आ गया? GNPFC। यही तो कैलकुलेट करना था हमें, है ना? देखो, नेक्स्ट स्लाइड में मैं फिर से जा रही हूँ और ये स्लाइड आपके सामने है। देखिए आंसर आ गया 1650। आई होप अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं और आगे कुछ और न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगी, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम एक्सपेंडिचर मेथड्स के न्यूमेरिकल्स को एड्रेस करते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। होप आप लोगों को ये वीडियोस थोड़ी लर्निंग इंसाइट्स दे रही होंगी। सो प्लीज़ कीप प्रेफरिंग दीज वीडियोस व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। बाय, टेक केयर।